चलिए विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र से संबंधित एक प्रश्न हल करते हैं। तो दो बिंदु x और y एक छोटे डायपोल के केंद्र से क्रमशः r तथा 4r की दूरी पर स्थित हैं। बिंदु x विषुवतीय तल यानी इक्वेटोरियल प्लेन पर स्थित है तथा बिंदु y द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित है। हमें यह भी दिया गया है कि दोनों ही बिंदु द्विध्रुव से काफ़ी दूर हैं। यह दूरी r इस d की तुलना में बहुत बहुत बड़ी है। हमें बिंदु x तथा बिंदु y पर विद्युत क्षेत्रों के परिमाण की तुलना करनी है और हमें यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए हैं जिसमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आइए याद करने का प्रयास करते हैं कि एक विद्युत द्विध्रुव की वजह से इसके अक्ष पर तथा विषुवतीय तल में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या होता है। यहाँ x विषुवतीय तल में है तथा y अक्ष पर स्थित है। अब विषुवतीय तल में द्विध्रुव की वजह से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र Ex ये होता है P बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, जहां r बिंदु की द्विध्रुव के केंद्र से दूरी है तथा यह p द्विध्रुव आघूर्ण यानी डायपोल मूवमेंट है। अब द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र Ey ये बराबर होता है -2p बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4r क्यूब के। तो अब यदि हम इन विद्युत क्षेत्रों के परिमाणों को देखें यानी इनका निरपेक्ष मान ले लें तो ये जो हमारा ऋण का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, ये हट जाता है। तो अब यदि हम इन क्षेत्रों की तुलना करें तो हम देख सकते हैं कि Ex और Ey में बस एक गुणक का एक फैक्टर का अंतर है। और यह गुणक क्या है? यह गुणक है 2/4 क्यूब। ये बराबर होता है 2/64 यानी 1/32 के। तो बस खाली इस गुणक का अंतर है, बाकी सब कुछ समान है। p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r क्यूब ये सब समान है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि Ex का परिमाण बटे 32 बराबर Ey का परिमाण, या इससे हम कह सकते हैं कि Ex का परिमाण बराबर 32 Ey। तो हमारा यह विकल्प डी सही है।